ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या मुख्य क्या चीजें आपको मिलती थी जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं मिलती है? जैसे पेंशन मिलती थी आपको या दूसरे कोई और भी था कुछ? सर ऐसा है, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी को मिलती थी वो सबसे बड़ी बात सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, उसका बुढ़ापा सिक्योर रहता था। ये कुछ मिथ इस गवर्नमेंट ने फैलाई है कि ये कर्मचारी पैसों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन पैसे की लड़ाई नहीं है सर, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम में था जो कि एनपीएस में नहीं है। एनपीएस में ये नेशनल पेंशन स्कीम में सिर्फ पेंशन नाम का है, ये पेंशन कतई नहीं है, ये एन्युटी है। जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे, ब्याज दे रहे हैं, हमारा पैसा हमारी बिना कंसेंट के किसी भी शेयर मार्केट में लगा करके उसका मतलब नाम मात्र का ब्याज हमें दे करके पेंशन के नाम से ये वो कर रही है सरकार। मैं कहता हूं हमारे पैसे के हमें मालिक बनाए, हम अपने पैसे को निवेश करें ना करें वो हमारी मर्जी है, पर हमें हमारी पुरानी ओपीएस दे दें। सर जैसे न्यू पेंशन स्कीम में पैसे का मतलब जो शेयर मार्केट का है, पर ये जानना चाहता हूँ, मान लो आज पैसा लगाया, मार्केट तेज है, जैसे आपको पैसा वापस मिलने वाला है और शेयर मार्केट डाउन आ गई, तो आपको तेजी वाला मिलेगा डाउन वाला मिलेगा? सर बहुत साल पहले एक सीरियल देखते थे टीवी में, शक्तिमान, और उसमें एक बड़ी अच्छी चीज थी कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। हमें तो सब चीज मिला के अब एक सिनेरियो समझ में आया है कि ये गवर्नमेंट और ये राजघराने जो ये इस तरह के व्यापार चलाते हैं, ये सब एक ही है। सब प्री प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है, षड्यंत्र है कर्मचारी के हकों के साथ और अधिकारों के साथ। मैं कहता हूं कि क्यों वो मार्केट डाउन हो जाती है जिस महीने में रिटायरमेंट ज्यादा होती है, हमें इसका लॉजिक ही समझ नहीं आता कि ये इनको सब पता है 2024 में कितनी रिटायरमेंट है, 2025 में कितनी रिटायरमेंट है, किस महीने में कितनी रिटायरमेंट है। आप आंकड़े उठा करके देख लो, उसी महीने में शेयर मार्केट डाउन क्यों आती है। पूरा प्री प्लान, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है सर, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। इन लोगों को पता है। मतलब मोदी जी जब आए 2014 में, हम लोग थे जिन्होंने बाहर खड़े होकर नारे लगाए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। हम लोग पागल हुए थे, हम लोगों ने वोट दिया था और एक बड़ा अच्छा स्लोगन लेकर के आए थे कि चेंज करना है, एक देश एक विधान। तो चेंज कर दिया ना? अब चेंज कर दिया सर, एक देश दो विधान बना दिए स्पष्ट रूप से, जुबान में और कथनी और करनी में चेंज कर दिया इन्होंने, अपनी कथनी और अपनी करनी में चेंज कर लिया। एक देश दो विधान, जो मिडिल क्लास है, हमारे जैसे जो कर्मचारी तबका है, उसको मारने का काम ये सरकार कर रही है। या तो राजघराने रहेंगे या 5 किलो अनाज लेने वाले रहेंगे। मिडिल क्लास का बच्चा ना पढ़ पाएगा, ना स्वास्थ्य लाभ ले पाएगा, ना ही बुढ़ापा सके। और आप देखिए ना, एनपीएस के तहत मिलता क्या है, एक सिलेंडर नहीं आता है सर 1 महीने के एनपीएस के ब्याज में। और मतलब सामाजिक सुरक्षा का कानून ये कहता है कि हम कोई एक ही पेंशन ले सकते हैं, या तो बुढ़ापा ले सकते हैं या कोई और आपको बुढ़ापा भी नहीं मिलेगी, कर्मचारी को बुढ़ापा भी नहीं मिलेगी। जबकि ये सो कॉल्ड माननीय लोग 7-7, 10-10 पेंशन ले रहे हैं। कोई मोदी जी से पूछे आपकी क्या पेंशन, कितनी पेंशन बनती है, कितने प्रकार की और कितनी पेंशन आती है, उनकी अमाउंट कितनी है, सालाना बजट कितना बनता है। ये दो विधान यहाँ क्यों है? एक कर्मचारी को आप उसकी सेवानिवृत्ति पे सम्मानजनक पेंशन नहीं दे पाते। आपके ऐसे क्या खर्चे हैं जो आपको लाखों रुपया पेंशन चाहिएगी? आप तो अविवाहित भी बोलते हैं ना, आप तो बोलते हैं मेरे तो खर्चे नहीं है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। उस झोले में डाल के क्या लेके जाओगे? इतनी पेंशन डाल के लेके जाओगे? वो झोले में होगा क्या क्या? बात तो यह है कि सरासर कर्मचारी को मारने का काम यह सरकार कर रही है। और आज कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए जाग उठा है। वोट फॉर ओपीएस का नारा दे दिया गया है। कर्मचारी अपना काम करेगा। इस सरकार से हमने बार बार मिन्नतें की, बार बार दरवाजे खटखटाए। न केवल अक्टूबर की रैली की आप जो बात कर रहे हैं, हमने पंचकुला के अंदर पिछली साल 19 फरवरी को जो लाठी और हम आंसू गैस के गोले झेल के आए, हमारी बहनों ने सिर फुड़वाए वहां पे। अभी 11 फरवरी को जींद में लाख लोगों के साथ हमने रैली कर दी। जिला स्तरीय आप देखते रहते हैं, हर जिले में हजारों की संख्या में हम प्रदर्शन करते रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारे ज्ञापन जो आपने संघर्ष किया है, क्या चुनाव के टाइम उसका रिजल्ट दे पाओगे, या फिर कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जैसे जिस प्रकार से सत्ता आज संप्रदाय का झंडा खेल रही है कि हिंदू महिलाओं का, हिंदू लोगों की प्रॉपर्टी, मंगलसूत्र सब मुस्लिमों को दे देंगे, ये प्रधानमंत्री ने बोला, क्या आप उसमें जाओगे या संघर्ष को आप वोट के में तब्दील करोगे? पत्रकार जी, आपको भली भांति पता है ये राजनीतिक लोग इन इज़म्स में बांटते हैं, लेकिन जितना कर्मचारी तबका है हरियाणा के अंदर, मैं केवल एनपीएस वालों की बात नहीं कर रहा, लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं सर। जो ओपीएस वाले साथी हैं वो भी इस पीड़ा को समझते हैं और इनकी जात, बिरादरी, धर्म, ब्लड ग्रुप एक हो चुका है।
केवल और केवल ओपीएस के लिए वोट करना है। हमारी कोई जात नहीं है, हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हम सिर्फ कर्मचारी हैं। और कर्मचारी अपना, न केवल अपना, यार परिवार और रिश्तेदारों के साथ अपनी पुरानी पेंशन के लिए वोट करेगा, उस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा जो न केवल वायदा करती है बल्कि जिसने आसपास के राज्यों में अपनी सरकार आने पर करके भी दिखा दिया। तो दोस्तों, पेंशन की जब हम बात करते हैं, जैसे ही देश आजाद हुआ तो उस टाइम ये तय हुआ कि जो सरकारी सिस्टम हम खड़ा करेंगे तो उसमें जो कर्मचारी 30 से 35 साल काम करेगा उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या हो, जब वो बुढ़ापे में चला जाएगा तो उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या हो। तो सामाजिक सुरक्षा के तौर पे जो उसकी 35 साल 30 साल जो उसने नौकरी की है उसका धीरे धीरे कुछ पैसा काटा गया, कुछ सरकार ने जमा करवाया, उस पैसे का ही पेंशन के तौर पे सरकार उसको देती रही। ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर कोई कर्मचारी है, रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी मौत हो जाती है या पहले भी उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, और अगर पत्नी भी मर जाती है तो बच्चे जो थे उनको 18 साल तक या बाद में भी पेंशन मिलती रही है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी। लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा को खत्म करते हुए नई सरकारों ने कारपोरेट के हित में नई पेंशन स्कीम लागू की और एक बड़े सपने दिखाए इन्हीं कर्मचारियों को कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको करोड़ों का पैकेज मिलेगा, शेयर मार्केट इतनी ऊपर होगी। लेकिन अभी कर्मचारी समझ चुका है कि जैसे ही रिटायरमेंट आती है, सरकार को पता है कितनी रिटायरमेंट इसमें ज्यादा है, उसी टाइम शेयर मार्केट डाउन आ जाती है, उनको पैसा नहीं मिल पाता। लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, वोट में कितना तब्दील कर पाएंगे ये जरूर आपको देखना है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर।